तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे हाथ में आ चुका है आपका कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर परीक्षा में आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। देखिएगा साथ ही साथ में मैं आपको पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। ये पूरा का पूरा आपका 11 दिसंबर को होने वाला कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर में पैसेज इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए सर्वे ऑफ द वर्ल्ड 100 रिचेस्ट पीपल। तो इस प्रकार से आप सब लोग इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, ये पूरा का पूरा पैसेज है। अब इसमें से पहला क्वेश्चन पूछते हैं, क्या लिखा है, व्हाट डज द सर्वे ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल रिवील अबाउट देयर इकोनॉमिकल फॉर्चून। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 73 वेयर सेल्फ मेड, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर का, ये वाला इसका क्वेश्चन का आंसर है। आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द एम्फेसिस ऑफ द क्रूशल ऑफ द सक्सेस इन एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज। तो देखो इनर मोटिवेशन, इसका राइट आंसर होगा। देखो तीसरे का राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर को और उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ तक का पेपर तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो हम देखते हैं और पूरा का पूरा पेपर समझ लेते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन लिखा है, छठे नंबर का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा और इसके बाद में चौथे का सी आ जाएगा। पांचवें में पूछा गया, वाई डज द एबव पैसेज सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ द इंटरेक्शन कंडीशन ऑफ द मेकिंग पीपल कंप्लेंट्स एंड द इनेटिव। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना प्रश्न नंबर 5 में, इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा और समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, 6 का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा और 7 का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका सी आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख लें इस प्रकार से और इन क्वेश्चन के आंसर को भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लें। यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। पांचवें का राइट आंसर सी हो जाएगा और छठे का राइट आंसर आपका डी होगा। छठी के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट डज द इनर अर्ज। तो देखो इस 7वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 8वें का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा और 9वें का राइट आंसर आपका ए होगा और 10वें का राइट आंसर भी आपका बी आ जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग देख लें। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलो इन सभी का उत्तर तो मैं आपको आंसर शीट के ऊपर ही बता दूंगा। अब बाकी देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछे गए ना, इन सभी के सभी उत्तर हम आंसर शीट पर देखेंगे। अब यहाँ से आप लोग ग्रामर को देख लो जल्दी से। अब ग्रामर के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो देखो इसके बाद में यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा दिया गया है, ये पैसेज है, आई रिमेंबर ए स्टोरी मैन फ्रॉम उडीपी। तो देखो ये पूरा का पूरा जो है ना, इसको देख लें और पूरा समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप लोग समझ लें पूरा का पूरा। देखिएगा इसमें से आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट डिड द यंग बॉय उडीपी प्रे फॉर द टेम्पल एवरी डे। देखो पेयर ऑफ शूज, तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पेयर ऑफ शूज। सेकंड का राइट आंसर सी होगा, ड्राउन इनटू द डिसोलेशन। और थर्ड का राइट आंसर भी बी आ जाएगा। फोर्थ का राइट आंसर आपका ए होगा और इसके बाद में देखो 5 का भी बी आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग इनको देख लें और इसके बाद में इधर आते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 9 में इस प्रकार से एक पोएम दी गई है, एंड एनदर। तो देखिएगा पूरी की पूरी पोएम है ये। अब इसमें पहला क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स। तो देखो पाब्लो नेरूडा। और उसके बाद में देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, वाई कुड द पर्सन सेल ए गैलन ऑफ गैस। तो देखो सेकंड का राइट आंसर सी आ जाएगा। थर्ड का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। उसके बाद में देखो इसी का बी वाला भाग ये दिया गया है। बी वाले भाग में पहला क्वेश्चन, व्हाट वेयर द ब्राइटर फीलिंग एंड ऑन रीचिंग ऑन द कॉन्टिनेंट। तो देखो ऑन रिलीफ एंड द अमेजमेंट, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है दूसरे का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। तीसरे का राइट आंसर भी बी होगा और चौथे का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा।
अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आपके पेपर के पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस मैंने बताए ना उन सभी का सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा ही सही, साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आईएमपी क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिएगा। 2 में आपको नोट मेकिंग इस प्रकार से बनानी होती है, तो नोट मेकिंग तो आप सब लोगों को आती होगी। उसके बाद में देखो इस पेपर का सेक्शन बी है जिसमें कि आपको फॉर सेल का इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके अथवा में आपसे सेवट्री का पोस्टर पूछा गया है, तो चाहे तो आपको ऊपर वाला हल कर देना है या फिर ये वाला कर देना हल। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 जो होगा ना उसमें आपसे ये एप्लीकेशन पूछी गई है लाउड स्पीकर के ऊपर, तो इसको भी आप लोग देख ले पूरा का पूरा और समझ लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे इनके ऊपर किन में से इसी भी टॉपिक के ऊपर आपको लगभग 200 शब्द लिखने हैं, तो देखो हाजार्ड ऑफ द पॉलीथीन बैग्स के ऊपर आपको यहाँ पर ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद में देखो इसके अथवा में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, यू आर अमिता दुबे राइट ए रिपोर्ट इन द अबाउट देखिएगा 200 वर्ड ऑन द एक्सीडेंट यू हैव विटनेस। तो देखो आपने कोई एक्सीडेंट देखा है उसको लेकर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो रिपोर्ट प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से पूरी की पूरी लिख देनी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन सी। देखो सेक्शन सी में जो ग्रामर वगैरह पूछी गई थी वो तो मैंने आपको बताई थी। अब सीधा सीधा मैं आपको क्वेश्चन आंसर पर लेकर चलता हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन आंसर आपको इस प्रकार से समझने हैं। पहला क्वेश्चन ये लिखा है व्हाट हैड बीन पुट अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर का याद कर लीजिएगा, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर को यहाँ से कर लो। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा, लिस्ट द प्लेस दैट गांधी विजिट बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल टू चंपारण। तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है और उसके बाद के क्वेश्चन ये दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें। उसके अगले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है और देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। बाकी के क्वेश्चन ये दिए गए हैं, आगे आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। टोटली A to Z आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए, आप सब लोग देख ले। प्रश्न नंबर 12 में जो क्वेश्चन पूछे गए ना उन सभी क्वेश्चन के आंसर ये लिखे हैं, तो आप सब लोग इसको भी देख लें। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर ये लिखे हैं, तो आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन बता दिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वाज जोस प्रॉब्लम। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख ले। अगला वाला क्वेश्चन ये लिखा है, तो इसको भी देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। अब चलो अगला क्वेश्चन, राइट द क्वालिटीज ऑफ द गुड लीडर। देखो गुड लीडर की क्वालिटी आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन इसके अथवा में जो कि पूछा गया है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। ये भी मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छे से बता दिया है। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। राइट द आंसर ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट देखिएगा 45 वर्ड। देखो इनके आपको 45 शब्दों में इनका उत्तर देना आपको, तो आप सब लोग इसको भी देख लें। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, इसके उत्तर को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देख सकते हो A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। तो आप सब लोग इस प्रकार से इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना बिल्कुल A to Z आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।